नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ का एक और नेक्स्ट अध्याय। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे टेंस व वर्ब में परिवर्तन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के परिवर्तन में हमारा जो टॉपिक पहुँचा है वो आज की सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास में टेंस व वर्ब में परिवर्तन। तो आज की वीडियो में हम किस तरह से टेंस और वर्ब में परिवर्तन होता है जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में सीखेंगे। बने रहिए वीडियो में अंत तक, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को बेसिक से सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न लगाते हुए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में परिवर्तन, टेंस व वर्ब में परिवर्तन। टेंस व वर्ब में परिवर्तन। तो सबसे पहली हेडिंग है टेंस में परिवर्तन। यदि आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है तो उसका इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। एक बार और रिपीट करता हूँ, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में बनता है। उसके बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बनता है। यानी यदि डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और यदि डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये टेंस में परिवर्तन है। यानी ओनली दो टेंस बदलते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ओके, याद तो होगा ही टेंस आपको, अच्छे से देखी होगी तो मेरी वीडियो ज़रूर आपको पता होगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए मेरे चैनल पर और देखिए वहाँ पर टेंस की पूरी सीरीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट से लास्ट तक ऑल 12 टेंसेस मैंने कराए हुए हैं। चलते हैं आगे। वर्ब में परिवर्तन। तो वर्ब में किस तरह से परिवर्तन होगा? यदि डायरेक्ट स्पीच में इज़ आर एम दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वाज वर हो जाता है। यदि वाज वर दिया हुआ है तो हैड बीन हो जाता है। हैज़ हैव दिया है तो हैड हो जाता है। विल सेल दिया है तो वुड शुड हो जाता है। कैन और मे दिया हुआ है तो कुड माइट हो जाता है, और मस्ट का मस्ट ही रहता है। आई रिपीट अगेन, इज़ आर एम दिया हुआ है तो वाज वर हो जाता है। वाज वर दिया हुआ है तो हैड बीन हो जाता है। हैज़ हैव दिया हुआ है तो हैड हो जाता है। विल सेल दिया हुआ है तो वुड शुड हो जाता है। कैन और मे दिया हुआ है तो कुड माइट हो जाता है, और मस्ट का मस्ट रहता है जब आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट में परिवर्तन होता है। यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वर्ब का परिवर्तन इस प्रकार होता है। ओके, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अभी आगे बात करता है, टॉपिक वही रहेगा टेंस में परिवर्तन। अभी एक नोट दिया इसने, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पांचों प्रकार को। सबसे पहले असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट ऑप्टेटिव। यानी ये अर्थ के आधार पर होते हैं सेंटेंस 5 टाइप्स: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ओके, इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग अलग नियमों से बनाते हैं। इन वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग अलग नियमों से बनाते हैं। तो एक नियम आपने कल पढ़ा था, एक नियम मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। कौन से सेंटेंस पे? असर्टिव सेंटेंस पे।
तो असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर आपको वो रूल बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसने दिया है, ध्यान से देखिए। अजय सैड कविता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अजय सैड कविता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अभी यहाँ पे सिंग्स आया है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अजय सैड, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कविता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह से ये क्या है आपके सामने, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आ गया। अब इसी बात को देखते हैं। तो जब अजय सैड, इसका इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे तो अजय सैड, और इन्वर्टेड कोमा हटाया, कंजक्शन क्या आ गया, दैट। क्या आया, दैट। उसके बाद कविता सिंग का क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सिंग्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अभी मैंने बताया था टेंस में परिवर्तन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंग का क्या हो गया है, सैंग हो गया है। यानी सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगी हुई थी, और यहाँ पे क्या हो गया, सैंग, SANG, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ए स्वीट सॉन्ग। समझ आया। यानी पहला परिवर्तन सैड के बाद कंजक्शन दैट आया, और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब हम पहला रूल पढ़ रहे थे तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ रही थी, और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ रही थी तो क्या होता था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में आई, यानी पास्ट टेंस में क्या आया, सैड, तो सैड के आते ही कंजक्शन दैट आया, और यहाँ पर क्या हुआ, आपकी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में भी परिवर्तन आ गया, और वर्ब में परिवर्तन क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है डायरेक्ट। क्या, पंकज सैड टू मी पायल सॉ ए स्नेक। पंकज सैड टू मी पायल सॉ ए स्नेक। तो अब सेंटेंस में क्या आया, सैड टू। अब जब भी सैड टू आ जाएगा तो वो टोल्ड में चेंज होगा, असर्टिव सेंटेंस में। तो सैड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो यानी पंकज टोल्ड मी, कंजक्शन आया दैट। अब पायल सेम रहेगा क्योंकि पायल एक थर्ड पर्सन है। सा, अब सा कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या बन गया, हैड सीन। तो सेंटेंस हो गया, पंकज टोल्ड मी दैट पायल हैड सीन। सी का क्या हुआ, सीन, ए स्नैक। ओके, पंकज टोल्ड मी दैट पायल हैड सीन ए स्नैक। ओके, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, और पास्ट इंडेफिनिट का यानी जब आपके पास सा आ गया तो उसका क्या बन गया, हैड सीन बन गया, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ओके, समझ आया। चलते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। आगे कहता है, नरेश सैड टू हर सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। नरेश सैड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले नरेश, सैड टू का टोल्ड, हर, नरेश टोल्ड हर, कंजक्शन क्या आया, दैट, सम बर्ड्स। अब यहाँ पे आर आ गया था, आर फ्लाइंग, तो इज आर एम किस में बदलते हैं, वाज वर में। तो क्या आ गया, आर की जगह पर वर, फ्लाइंग इन द स्काई। आई रिपीट अगेन, जब भी सेंटेंस में इज आर एम आ जाएंगे तो वो किस में बदलते हैं, वाज वर में। तो नरेश सैड टू का क्या हो गया, टोल्ड, पहला परिवर्तन ये हुआ, कंजक्शन दैट आ गया, सम बर्ड्स। अब यहाँ पे आर दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, आर, तो इसका क्या हुआ, वर हो गया, सम बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रितु वाज कुकिंग द फूड। रितु वाज कुकिंग द फूड, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, ही सैड, कंजक्शन दैट, रितु
अब क्या हुआ था, वाज आया था, तो हैड बीन में चेंज होता है, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं, तो हैड बीन कुकिंग द फूड। नेक्स्ट, सपना सैड रवि हैज़ डन हिज वर्क। सपना सैड रवि हैज़ डन हिज वर्क, तो इसका इनडायरेक्ट बनाया आपने, सपना सैड दैट रवि, अब हैज़ है किस में बदलते हैं, हैड में, तो हैड डन हिज वर्क। ओके, उसके बाद टीचर सैड अमेरिका डिड नॉट कैच बिन लादेन, यानी टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अमेरिका डिड नॉट कैच बिन लादेन, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, टीचर सैड दैट यानी कंजक्शन दैट अमेरिका, अब डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड नॉट, अब कैच का हो जाएगा कोट, यानी कि अमेरिका हैड नॉट कॉट बिन लादेन, अमेरिका हैड नॉट कॉट बिन लादेन। ओके, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव था तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में बदल गया। ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे पूनम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट श्वेता डज नॉट गो टू स्कूल, अब इस बार आ गया डज नॉट, डज नॉट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पूनम सैड दैट श्वेता, अब डज नॉट का क्या हो गया, डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, सिंपल। आगे, ही सैड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही सैड टू मी दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो सैड टू को किस में चेंज करते हैं आपको पता ही है, टोल्ड में, तो किस में चेंज हुआ, सैड टू चेंज हो गया टोल्ड में, अब यहाँ पे था सैड टू उसे बदल दिया टोल्ड में, टोल्ड मी कंजक्शन आया दैट, दे हैज़ हैव किस में बदलते हैं, हैड में, तो हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, कहता है सी सैड इट मे रेन, अब मे आ गया है तो मे आपको पता ही है, आपने याद किया ही है टेबल से, मे को चेंज करते हैं माइट में, तो सी सैड दैट इट माइट रेन, सी सैड दैट इट माइट रेन। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अब इन एग्जाम्पल्स का जो रूल था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रूल कहता है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में उपरोक्त परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि अभी जैसे हमने ये पढ़ा पूनम सैड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये किस में आ गई, सैड मतलब पास्ट फॉर्म में, ठीक है, जहाँ भी सैड सैड आपको दिखाई दिया, सैड टू या सैड, वो किस फॉर्म में था, पास्ट फॉर्म में, और से और विल से ये किस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में। ओके, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में उपरोक्त परिवर्तन होते हैं, अर्थात सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं तथा कंजक्शन दैट लगाते हैं। टेंस व वर्ब का परिवर्तन उपरोक्त सारणी द्वारा होता है। उपरोक्त सारणी मतलब जिस सारणी यानी जिस टेबल से मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, इज आर एम वाजवर में, वाजवर हैड बीन में, हैज़ हैव हैड में, विल वुड में, सैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और मस्ट का मस्ट ही रहता है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस का चेंज करेंगे और आप होमवर्क के लिए एक एक्सरसाइज चेंज करके देखेंगे जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर में हो, एक एक्सरसाइज वो, और एक जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो वो। इन दोनों की आप प्रैक्टिस करके बताएं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।